जैसे आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को वक्त देते हो ना। जैसे आप किसी किताब को, किसी सब्जेक्ट को समझना चाहते हो तो आप उसको पढ़ते हो। आप न्यूज़ देखते हो, अब किसी खबर को समझना चाहते हो आप वो खबर पढ़ते हो या उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हो। आप किसी आदमी को, किसी औरत को समझने की कोशिश करते हो तो उसके साथ आप वक्त बिताते हो। आप उसको बहुत सारे सवाल करते हो। आप जानना चाहते हो कि वो इंसान क्या सोचता है, क्यों सोचता है, उसके सोचने का रूट कॉज़ क्या है। आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसे वक्त देना पड़ता है और धीरे धीरे सवाल जवाब करते करते आप उस चीज़ के बारे में बहुत हद तक जानकारी जुटा लेते हैं और आपके पास एक बहुत ही ठोस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है ताकि आप उसके संबंध में आगे कोई भी फ़ैसला लेना चाहें तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब बात आती है खुद को समझने की, तब हम क्या करते हैं? हम खुद को समझने के लिए फिर किताबें पढ़ते हैं। हम लोगों से पूछते हैं। कि बताओ हमारे बारे में, कि हम कैसे हैं? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी क्या सोच है? इस किस्म की हरकतें हम करते हैं। एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती कि जब हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो हम उस चीज़ को वक्त देते हैं। तो हम जब खुद को समझना चाहते हैं तो हम खुद को वक्त क्यों नहीं देते हैं? कैसे हम खुद को समझ सकते हैं अगर हम सारा वक्त किताबों को देंगे या नाटकों को देंगे, गानों को देंगे, एंटरटेनमेंट को, गेम्स को, कितनी सारी चीज़ें हैं, घूमना फिरना, लोगों के साथ वक्त बिताना। क्या हम ये सब करके खुद को समझ सकते हैं? इतनी सीधी सी और सरल सी बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं घिसती कि अगर हमें खुद को समझना है तो हमें खुद के साथ वक्त बिताना पड़ेगा। खुद के साथ वक्त बिताने का मतलब है कि हमें टीवी, इंटरनेट, किताबें, यार दोस्त सबको छोड़ना पड़ेगा। सबको छोड़ के अपने साथ वक्त बिताना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर खुद के साथ वक्त बिताएंगे तो बोरियत ना हो जाएगी? यार बोर हो जाएंगे, कितना बोरियत भरा होता है खुद के साथ वक्त बिताना। या आप इसको ऐसे समझें, आप ये कह रहे हैं कि खुद को समझना कितना बोरियत भरा है और जिस चीज़ में मज़ा ही नहीं है तो वो करना ही क्यों है? बिल्कुल सही बात है, क्यों करना है? लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि जिस चीज़ में मज़ा हो वो अच्छी भी हो। अब पढ़ाई लिखाई तुम लोग करते हो तो पढ़ाई लिखाई बहुत लोगों के लिए बहुत बोरिंग चीज़ होती है। इतने मुश्किल मुश्किल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि तैयारी करनी, लेकिन करते हो ना क्योंकि पता है कि एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया फिर अधिकारी बन जाएंगे, फिर लोगों के सामने शो ऑफ करेंगे कि देखो हमने कितना स्ट्रगल किया था, अब हम बहुत अधिकारी बन चुके हैं। ये सब पैसा तो मिलता ही है लेकिन हमारे पास एक दिखाने के लिए भी कुछ हो जाता है कि देखो हमारे पास कुछ है, दुनिया को दिखाना है बस, क्योंकि अप्रिसिएशन मिलती है, हमारी ईगो को इन्फ्लेट होने का एक मौका मिलता है, हमारे अहम को संतुष्टि मिलती है। खैर वो अलग मैटर है। कहने का मतलब ये है कि आपने एक बोरिंग चीज़ करी जिसको आप पढ़ाई कहते हैं, उसके बाद आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, फिर आपको सफलता मिल गई, खूब सारा पैसा मिल गया। सकारात्मक तरीके से देखा जाए तो आपको एक मौका मिला है इस समाज में लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का। अपने लिए भी कर सकते हो और जो लोग सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं वो दिखावा भी करते हैं। तो खैर वो तो अपनी मानसिकता और सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हो। लेकिन सवाल ये है कि खुद को समझना ज़रूरी है भी कि नहीं है? बहुत लोगों से आप जब बात करते हैं तो आपने सुना होगा वो ये कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं इस बात को लेके परेशान हूँ, मैं इन बातों से परेशान हो जाया करती हूँ। लेकिन आप जब उनकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मैंने बहुत लोगों से बातचीत की है, उनको समझने की कोशिश की है और जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है तो उनसे जब मैं पूछता हूँ कि आपने ऐसा क्या किया और क्यों किया, तो उनके जवाब आई डोंट नो पे आके ख़त्म होने लग जाते हैं। मुझे नहीं पता। अरे तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? पड़ोसियों को, जब तुम ही अपने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। और जब तक आप खुद को नहीं जानते समझते, दूसरों को जानने और समझने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो आपके सिर्फ अंदाजे हैं। लोग बहुत बात करते हैं, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लोग मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेशनल बुक्स बनाते हैं, रिलेशनशिप पे बहुत सारी बातें कहते हैं, करते हैं। लेकिन ये वैसे ही हो गया जैसे आप कई दिन से नहाए नहीं हो, आपके शरीर में से बदबू आ रही है, लेकिन आप शिकायत कर रहे हो कि आपके आसपास जो आसपास लोग रहते हैं वो नहाते नहीं हैं, वो बदबूदार हैं। हो सकता है वो भी नहाते ना हो, वो भी शायद आपके जैसे ही हो जो नहाने धोने में विश्वास नहीं रखते हो, या हो सकता है कि वो तो नहाए धोए घूम रहे हो। लेकिन आपका ना नहाना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा बदबू का कारण है, क्योंकि अगर आप उन लोगों में से खुद को अलग कर दो, दूर कर दो, बदबू तो आपके साथ रहेगी ना, क्योंकि आपने खुद से बदबू को दूर नहीं किया, आपने खुद की सफाई नहीं करी। और खुद की सफाई
करने से मेरा भाव है, कहने का जो मतलब है वो ये है कि आप अपने इमोशंस को जब तक साफ़ नहीं करेंगे, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, तो आप अपने दिमाग में लेके घूम रहे हो उसको। आप जैसे कोई आदमी नहीं नहाता है सर्दियों में तो वो परफ्यूम छिड़क लेता है अपने ऊपर, कुछ देर के लिए उसको अच्छा लगता है, कुछ देर के लिए वो बदबू से मुक्ति पा लेता है, लेकिन जब परफ्यूम का असर कम होता है तो बदबू जैसी थी वैसी ही रह जाती है। उसी तरीके से आप गाने सुनते हैं, नाटक देखते हैं, टीवी देखते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, ये परफ्यूम के जैसे है। इसका असर कुछ वक्त तक रहेगा, लेकिन जब आपकी मुलाकात खुद के साथ होगी, आप अकेले हो जाओगे, फिर वही थॉट्स, फिर वही एंग्जाइटीज़ आपके जीवन में आ जाएगी। कोई फ़ायदा ही नहीं है मोटिवेशन करने का किसी को, या रिलेशनशिप एडवाइजेस देने का। लोग तड़प रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे कर गया, ऐसे कर गई, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अरे छोड़ो उनको, क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप खुद को देखो आप क्या करते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब मैं लोगों को कंसल्टेशंस देता हूँ, मैंने बहुत चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि ये जो लोग होते हैं, ये लोगों से वही शिकायतें कर रहे होते हैं जो कि ये आम तौर पे खुद लोगों के साथ करते हैं, लेकिन इनको अपने द्वारा किया गया वो टॉक्सिक बिहेवियर नहीं दिखाई देता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक पति पत्नी की कहानी है, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन जो मेरा पर्पज़ है वो आपको एक चीज़ समझाना है और आपको समझ में आ जाएगी। एक पति पत्नी है, पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे को सारी ज़िंदगी धोखा देते रहे, ठीक है। और जब आखिरी वक्त आया, जब बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट हो गई, बच्चों की शादियां हो गई, तो पति ने कहा पत्नी से, देखो अब हमारे जाने का वक्त आ गया है इस दुनिया से, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा, क्या कहना चाहते हो आप? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पूरी तरीके से लॉयल, वफ़ादार नहीं रहा। मेरा अपने दफ्तर में किसी औरत के साथ चक्कर था और मैं ये बोझ लेके अपने साथ नहीं जाना चाहता था। मैं चाहता था कि तुमको सच बता दूं, और आज मुझे तुमको सच बता के बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बस तुम मुझे जाने से पहले माफ़ कर देना। औरत ने जब इसको सुना, उसने उसकी तरफ देखा प्यार से। औरत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको माफ़ करती हूँ, लेकिन मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप बहुत प्यारे हो, क्योंकि आज आपने मेरे सामने एक बात कही तो मैंने भी आपसे एक चीज़ छिपाई है। मेरा भी पड़ोसी के साथ चक्कर था, मैंने भी आपके साथ ये बात नहीं बताई। तो जब औरत ने ये बात बोली, उसका पति का दिमाग ख़राब हो गया। पति ने कहा, तू इतनी नीच और घटिया औरत, सारी ज़िंदगी मेरे को धोखा देती रही, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है, मुझे अब तेरे को तलाक देना है। पत्नी ने कहा, मुझे आप माफ़ी दे दो, अब इस उम्र में तलाक दे के क्या करोगे? नहीं, मैं नहीं रह सकता तुम्हारी जैसी घटिया औरत के साथ। तो कुल मिला के समझने का मतलब ये है कि अगर हम करते हैं तो हमें इंसाफ चाहिए, सॉरी चाहिए, और अगर कोई दूसरा हमारे साथ वही सब करे, नहीं, जब हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें माफ़ी चाहिए, और दूसरा वही सब हमारे साथ करता है तो हमें इंसाफ चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ये तभी होते हैं जब आप खुद को समझते नहीं हो, और अगर आप खुद को समझते हो तो आप ऐसा काम करोगे ही नहीं। आप किसी पड़ोसी से या पड़ोसन से या ऐसे रिश्ते में जाओगे नहीं, क्योंकि इन रिश्तों में ऊपर ऊपर से तो अच्छा लगता है, लेकिन अंदर में सिर्फ दुख और दर्द ही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और परेशानी, और बिल्कुल पीसफुलनेस से ऑपोजिट। पीसफुलनेस होती है शांति, और ये शांति की बर्बादी है ये रिश्ते। खैर, कुल मिला के अपनी बात पे वापस आते हैं, और कहने का मतलब ये है कि अगर खुद को समझना चाहते हो तो खुद के साथ वक्त बिताया करो, और खुद के साथ वक्त बिता के खुद से सवाल जवाब किया करो कि मैं ये क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। खुद को समझ गए तो दुनिया को समझना मुश्किल नहीं रह जाएगा।